तो साथियों, हंसी खुशी तेज सब और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य में अभी मैं गीता की सीरीज चला रहा हूं, जहां मैं आपको आज गीता के चतुर्थ अध्याय पर कुछ चर्चा करके मुख्य बातें इसकी आपको बताना चाहूंगा। मैं अधिक से अधिक आपको इसके मुख्य सूत्र जो आपको जानने और सीखने चाहिए उसी पर इस वीडियो पे चर्चा करूंगा। देखिए साथियों, मैं मंत्र और उसके अर्थ और व्याख्यान पर ज्यादा नहीं जा रहा। जो बातें हमारे लिए उपयोगी है वो मैं आपसे सिर्फ अपने इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, यह गीता शास्त्र का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह सिलसिला निरंतर चलता रहा और भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, यह ज्ञान की शिक्षा तुझे दे रहा हूँ। और उन्होंने चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को बताया कि शुरुआत से ही सबसे पहले उन्होंने यह योग सूर्य को दिया था। जब इस तरह की बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि वह इस बात का कैसे विश्वास करें कि यह योग आपने सूर्य को दिया था। तब इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उनका और भगवान श्री कृष्ण का बहुत सा जन्म हो चुका है जिसे अर्जुन नहीं जानते, किंतु भगवान सभी जन्मों के बारे में जानते हैं। उसे इस बात का उत्तर वे इस तरह प्रमाण करके देते हैं और वे यह बात अर्जुन को कहते हैं कि उसके सभी जन्मों के बारे में भगवान जानते हैं, किंतु अर्जुन भगवान के सभी अवतारों के बारे में नहीं जानते। फिर वे अगले दोहे में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी होने के बावजूद भी अपनी प्रकृति की तरह से समय समय पर भिन्न भिन्न स्वरूपों में वे अवतार लेते हैं। जब जब जिस जगह पर जो चीज की आवश्यकता होती है, जिस रूप और स्वरूप की आवश्यकता होती है, उस रूप और स्वरूप में भगवान शरीर धारण करते हैं और अपना अवतार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। तब तब वे साकार रूप से मानव शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वे क्यों अवतार लेते हैं, तो उसका कारण वे अगले दोहे में यह बताते हैं, साधु संतों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार से फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए वे युग युग में प्रकट होते हैं। और वे अवतार लेकर अपनी लीला को संपूर्ण करने के लिए इस ब्रह्मांड और प्रकृति का सहारा लेते हैं। अवतार के दौरान जो क्रियाएं हम भगवान को करते हुए देखते हैं, वास्तव में वे भी प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं और वे पूर्व रचित होती है। हमें यह बात भी समझना है, हम भगवान को सिर्फ करते हुए देखते हैं, वास्तव में यह सिर्फ प्रकृति के अनुसार अपने आप विचार आते हैं, अपने आप स्थितियों का निर्माण होता है और अपने आप ही भगवान ये सब क्रिया करते हैं, अपने आप ही हम मानव उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान यह बताते हैं, जो इस तरह के जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को समझ जाते हैं, भगवान की लीलाओं के और भगवान के अवतार के रहस्यों को समझ जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरति जननम पुनरति मरणम, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है, परंतु जब इन रहस्यों को मानव समझ जाता है, जान जाता है, तो उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। मित्रों साथियों, यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा स्वरूप पूर्णतया भगवान में रमन करने लगता है, हमारी आत्मा पूर्णतया भगवान को समझकर सिर्फ उनका चिंतन करते हुए ही रहती है, तो अंत समय में जिस तरह का चिंतन होता है उसके अनुरूप हर मानव की गति होती है। फिर से वह आत्मा का स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं कि उनका जन्म और उनका अवतार, उनकी लीलाएं जो दिखाई देती है वे प्रकृति के कारणवश ही होती है, जिसे आम मानव नहीं समझ पाता और ये प्रकृति की क्रियाओं के अनुसार ही घटित होती है। इस दौरान भगवान गीता में यह भी बताते हैं कि कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना होता है। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कर्म करें तो हमें कर्म फल की आसक्ति न हो, कर्म फल में हमारा ध्यान नहीं हो, सिर्फ हमारा अपने कर्मों को करने में ही ध्यान होता है, तब ये दिव्य कर्म माने जाते हैं, क्योंकि यह कर्म हमें उस समय बांधते नहीं है। इस तरह अगले दोहे में फिर भगवान बताते हैं, इस राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हुआ जो मानव होता है, जो हमेशा भगवान में तल्लीन रहता है, उनके ही आश्रित रहता है और ज्ञान रूप तप से पवित्र होता है। ज्ञान रूप माने निरंतर वह सत्संग करता है, निरंतर उनकी कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है। ऐसा भक्त ही परमात्मा में लीन हो पाता है, उनके स्वरूप में मिल पाता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो भक्त उन्हें जैसे भजता है वे उसी स्वरूप में इस प्रकार भगवान की शरण लेता है, उसे भगवान उसी प्रकार आश्रय देते हैं। यद्यपि सब कुछ परमात्मा है, तथापि फिर भी मनुष्य जिस भाव से देखता है भगवान की ओर, भगवान भी उसी स्वरूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। जैसा वे भगवान के प्रति भाव रखता है, वैसे ही भाव से वे दिव्य स्वरूप धारण कर प्रकट होते हैं। जैसे नास्तिक मनुष्य अगर भगवान को नहीं मानता तो उस नहीं के स्वरूप में ही भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर स्वर्ण को देखता है, पत्थर को देखता है।
और स्वर्ण आदि को देखता है, उसके लिए वही मूर्ति स्वर्ण का स्वरूप होती है। तो जो जैसे जिस भाव से भगवान को देखते हैं उसी स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान यह भी बताना चाहते हैं कि जो जिस भाव से उनके स्वरूप का दर्शन करता है, स्वरूप को मानता है, उसके उसी के अनुरूप भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अगले दोहे में यह भी अर्जुन को बताया कि कर्मों की सिद्धि और फल को चाहने वाले मनुष्य दूसरे अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और अन्य देवताओं की उपासना करने से उन्हें तुरंत फल भी मिल जाता है, क्योंकि दूसरे देवता प्रसन्न होकर तुरंत परिणाम को न देखते हुए भी उसे उस फल को उस भक्त को दे देते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे अपने भक्त को उसके लिए कल्याण है कि नहीं, यह बात देखकर उसे उसका फल देते हैं। से हमें यह भी समझना चाहिए कि सकाम कर्म से होने वाली सिद्धि जिन देवताओं द्वारा दी जाती है वह तुरंत प्राप्त होती है, किंतु परिणाम में वह सभी स्थितियां बंधन कारण हो जाती है, दुख का स्वरूप बन जाती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है परंतु वह परिणाम में लाभदायक होती है। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि हमेशा नाशवान होती है, एक सीमित समय के लिए होती है, किंतु निष्काम भाव से कर्म करने से परमात्मा बताते हैं वह सिद्धि अविनाशी हो जाती है। उस सिद्धि का कभी नाश नहीं होता। जो चीज जो सामान हमें उस अविनाशी से निष्काम भाव से प्राप्त होता है वह हमेशा के लिए होता है। और निष्काम भाव से कर्म करने से हर मानव की इच्छा भी मिटती है, उस इच्छा का भी नाश होता है। इस तरह अगर तत्व के अभिमान से तथा फल आसक्ति को त्याग करके अगर कर्तव्य कर्म को किया जाए तो वह कर्म करने से बनता नहीं है। फिर अगले दोहे में भगवान कर्मों के स्वरूप को बताते हैं जिससे वह अशुभ के बंधन से मुक्त होकर कर्म कर सके। इसके लिए भगवान बताते हैं उसे कर्म और अकर्म दोनों को समझना जरूरी है। फिर भगवान बताते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। इस तरह बुद्धिमान वही है जो हर कर्म को प्रकृति के वश हुआ देखता है, जानता है, समझता है। बुद्धिमान उसे ही भगवान ने बताया, क्योंकि कर्म भी विचार आने के बाद विचारों के अनुरूप हर मानव करता है और यह विचार भी उसे प्रकृति ही भेजती है। और यह सब बातें जानने वाले को भगवान ने योगी और बुद्धिमान बताया। इसके बाद भगवान कर्म करने के लिए यह भी एक रहस्य बताते हैं, जिस प्राणी का कर्म संकल्प से रहित हो, कामना से रहित हो, कर्म फल से रहित हो, वह मनुष्य बुद्धिमान है और समझदार है, जिसने ज्ञान के माध्यम से अपने सभी संपूर्ण कर्मों को अकर्म में बदल दिया है। वह मनुष्य बुद्धिमान भगवान के द्वारा बताया गया। जो मनुष्य निर्लिप्त होकर अपने संपूर्ण कर्म करता है वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भी भगवान के द्वारा अगले दोहे में बताया गया। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होकर अपना कर्म करता है और सदा खुश रहता है, तृप्त रहता है, वही वास्तव में सब कुछ करते हुए भी कर्मों में नहीं बनता और वास्तव में अपने कर्म को अकर्म कर सकता है। और जिसके भीतर कृतज्ञ अभिमान हो, फलासक्ति हो, वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ माना जाता है। परंतु जिसके भीतर वास्तव में कृतज्ञ अभिमान और फल की आसक्ति नहीं होती, वह कर्म करते हुए ही मुक्त माना गया है। गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। और केवल शरीर निर्वाह के लिए यदि कर्म किया जाए और इस दौरान यदि कोई पाप भी बन जाए तो वह पाप भी उस मानव को नहीं लगता, ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण अगले दोहे में अर्जुन को कहते हैं। किंतु जो मनुष्य भोग के लिए, संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से नहीं बच पाता। इसके बाद अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया जो कर्म योगी फल की इच्छा को त्याग करके अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, जो इस तरह के द्वंद्वों से रहित है और कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों को परमात्मा का फल और प्रसाद मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। भगवान ने बड़ी ही दिव्य बात हमें गीता के 4th अध्याय में कर्म के संबंध में बताई। क्योंकि अर्जुन जी अभी यहाँ पर कर्म करने से विमुख है, कर्म करना नहीं चाह रहे, ज्ञान को ही सर्वोच्च मान रहे हैं, ज्ञान और कर्म की बातों को सुनकर भी अपने कल्याण का रास्ता नहीं चयन कर पा रहे, तब भगवान श्री कृष्ण इस तरह कर्म के महत्व को भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं। अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान भिन्न भिन्न कर्मों को यज्ञ का नाम देते हैं। फिर वे अर्जुन को यह समझाते हैं इस संसार की कोई सत्ता नहीं है, एक ब्रह्म के सिवा, एक भगवान के सिवा यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में जो भी कर्म और पदार्थ हम मानव को दिखाई देता है वह सब कुछ परमात्मा का ही भेद बदला हुआ भिन्न भिन्न स्वरूप है। ऐसा अनुभव करना वास्तव में ब्रह्म यज्ञ बताया। इस तरह का अनुभव जिस दिन मानव को हो जाता है वह परमात्मा को जान जाता है, ऐसा भी भगवान ने बताया। ऐसा कर्म योगी संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर भगवान और भगवान के लिए ही मानता है और भगवत दर्पण के रूप में यह यज्ञ माना गया है।
एकांत की अवस्था में भी अपनी इंद्रियों को भोग में जो नहीं लगाता, उसे संयम रूप यज्ञ भगवान ने अगले दोहे में बताया। व्यवहार के दौरान इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर भी उसका राग द्वेष नहीं होता, तो वह विषय हवन रूप यज्ञ बताया। और हवन भगवान ने बताया तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहेगी तब तक हवन नहीं होता। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित होना समाधि रूप यज्ञ बताया। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरे की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ बताया। स्वधर्म के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ बताया। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा अनुकूल और प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम अवस्था में रहना ये यज्ञ बताया। सत्शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि का निरंतर प्रयोग करते रहना, अनुभव करते रहना स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ के रूप में बताया। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम करना प्राणायाम रूपी यज्ञ बताया। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा भी भगवान ने अगले दोहे में बताया। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा यह भी बताया। जिसने कर्म करते हुए उसमें निर्मित अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करते हैं, फल इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं और इस तरह कर्म करने की विद्या को जो जान जाते हैं वह कर्म बंधन से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। सब कर्मों के अलावा ज्ञान यज्ञ को भगवान ने और भी श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से अपने आप ही मानव का संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता बताई और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता बताई। अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ऐसा तत्व ज्ञान जो मनुष्य जानता है, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने, उनकी सेवा करने, उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से जो पुरुष हमें इस कर्म को और अच्छी तरह समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उनका संग करने की आज्ञा दी। आम जिंदगी में देखा जाता है गुरु बनाने के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं। केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भी भगवान ने अर्जुन को बताया। केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, उन्हें अपने आप को पूर्णतया समर्पित करे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे, उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, अपनी चुनौतियों को बताए, उनके साथ गुरु शिष्य का इस दौरान संबंध जोड़े और ऐसा गुरु जो तत्व ज्ञान को जानता हो और सभी उद्देश्य को, सभी चुनौतियों के हल बताने के काबिल हो, उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। उनको गुरु बनाने की आज्ञा यहाँ भगवान ने दी। ऐसे महापुरुष का तत्वज्ञ होना, शास्त्रज्ञ होना बहुत जरूरी है, ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस 4th अध्याय में आज्ञा दी। और शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ उस पुरुष का अनुभवी होना भी जरूरी है। ऐसे पुरुष को भगवान ने गीता में गुरु बनाने का आदेश दिया। शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ अनुभवी होना भी मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संत की वाणी से शास्त्र बनते हैं, उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल ही होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने की उन्होंने आज्ञा दी। और फिर तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की कोई सत्ता नहीं होती, इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं, वहां नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। ऐसे ही जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं, सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे ही पुरुषों के अंदर हमेशा ज्ञान का प्रकाश रहता है। मोह की सत्ता, अज्ञानता की सत्ता तो सिर्फ सांसारिक जीव की दृष्टि में होती है। फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अगर तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा यह संदेश संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाए। तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह पार हो सकता है। संसार मात्र में जितने पापी हैं, इन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं बनता, परंतु नाशवान की कामना ही बाधक बनती है। हम किसी नाशवान वस्तु के पीछे भागते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अगर आसक्ति दिखाते हैं तो वह दुख का कारण बनती है। अगले दोहे में भगवान बताते हैं जैसे से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ईंधन को खत्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का अपने आप धीरे धीरे भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्ञान में सभी बातों का नाश निश्चित रूप से हो जाता है और मनुष्य पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई भी साधन नहीं है, इसलिए हमेशा हमें ज्ञान के सागर में अपने मन को स्नान कराना चाहिए, हमेशा ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए।
फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जिसकी इंद्रिया वश में होती है वही साधन परायण हो पाता है, ही पूर्ण श्रद्धावान भी होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती, अथवा ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास ही उसका मुख्य कारण होता है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं जिसमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक होता है, न इस लोक में ऐसे मनुष्य का कल्याण होता है, न परलोक में कल्याण होता है, न ही उसे इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। इस तरह भगवान बताते हैं समबुद्धि के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हृदय में स्थित अपने अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता की स्थिति में आकर फिर से अपना कर्म कर युद्ध के लिए खड़ा हो। इस तरह कुल मिलाकर हर तरह से वे अर्जुन को ज्ञान और कर्म का संदेश देकर ज्ञान और कर्म के रहस्य और महत्व को बताकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों की गहराइयों को समझते हुए उसे कर्म ही करना चाहिए और कर्म को अकर्म स्वरूप बनाकर उसे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों और साथियों, हम हमेशा कर्म करते रहे, कर्म से विमुख न हो। यहाँ अर्जुन की तरह कई लोगों में यह वृत्ति देखी जाती है कि वे अपने काम से विमुख होना चाहते हैं, अपने काम से दूर होना चाहते हैं। उनको भी यहाँ सीखने की जरूरत है कि काम करना जरूरी है, काम इस तरह करना है कि वह पाप से विमुक्त भी करे, हमें इस जन्म में मुक्त भी करे और हम निष्पाप होकर अपने काम को निरंतर करते रहे। मित्रों साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र, आजीवन काम आने वाले, कदम कदम पर जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाले सूत्रों को ही अपने इस YouTube चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूँ, जहाँ आपको कुछ देर समय देकर जरूर देखना चाहिए। आइए मित्रों और साथियों, थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करते हैं। जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय गोविंद 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 गोविंद
Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Govind
Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Govind